चलिए गाइस, बात करते हैं बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड की और जानते हैं कि कंपनी के जो क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो रिजल्ट में छुपी हुई हैं, इन बातों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और अब आगे क्या होने वाला है भारत डायनेमिक लिमिटेड यानी बीडीएल के अंदर, इस पर भी हम नज़र डालेंगे। एक बार कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होता है उसको देख लेते हैं, उसके बाद सीधा मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, मैं उस स्क्रीनर पे मैंने बीडीएल खोला हुआ है। ये है क्वार्टरली रिजल्ट्स, आप साफ देख सकते हैं जून 2025। और अगर इसको कंपेयर करें जून 2024 से, यानी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपैरिजन करें, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 248 करोड़ आया है, जो कि पहले 191 करोड़ था। नेट प्रॉफिट भी 18 करोड़ के आसपास चला गया, जो पहले 7 करोड़ था। इतना ही नहीं, कंपनी फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस कर रही है लगभग 0.65 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। लेकिन अभी एजीएम पेंडिंग है, यानी एजीएम की मीटिंग के बाद या अप्रूवल के बाद ही हमें डिविडेंड देखने को मिलेगा। फिलहाल कंपनी ने ईयर ऑन ईयर डेटा के हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस की है, बट अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्च 2025 में कंपनी का रेवेन्यू 1777 करोड़ था, जो अभी घटकर 248 करोड़ पे आ गया है। तो हम जानेंगे कि भाई इतनी तेज़ी से रेवेन्यू क्यों नीचे गिरा, रेवेन्यू यानी कंपनी की टोटल कमाई इतनी ज़्यादा कम क्यों हुई इस बार, क्या है इसके पीछे का रीज़न, इसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने कुछ मैट्रिक्स रखना चाहूँगा जो कि आपको वाकई में सोचने पे मजबूर कर देगा। ये आप देखिए, मैंने कंपनी की ऑफिशियल पीडीएफ खोल दी है। ये भारत डायनेमिक लिमिटेड डेटा आप चेक कर सकते हैं, 12/8/2025 यानी कि आज की ही अपडेट है। थोड़ा नीचे चलेंगे तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप ये चीज़ पढ़िए जो कि पेज नंबर आपको 3 में देखने को मिलेगी। कंपनी के पास नॉन मूविंग इन्वेंट्री है, वो लगभग 83 करोड़ के आसपास है। ये नंबर लाख में दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। 83 करोड़ के आसपास का नॉन मूविंग इन्वेंट्री कंपनी का पड़ा हुआ है और कंपनी ने इसके ऊपर एक बड़ा जवाब दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं, कंपनी ने पहले ही बोला है कि हमारे पास जो एडवांस है वो लगभग 362 करोड़ के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। तो अब एक बार ये समझ लेते हैं कि नॉन मूविंग इन्वेंट्री जो 83 करोड़ है और इसके अगेंस्ट में जो कंपनी के पास एडवांस पेमेंट 362 करोड़ की पड़ी हुई है, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब साफ है, जो कंपनी है, कंपनी के पास कुछ सामान था, यानी कि कुछ मटेरियल, कुछ प्रोडक्ट थे जो पिछले 5 सालों से भी ज़्यादा टाइम के लिए ऐसे ही पड़े हैं, यानी कि इनका यूज़ नहीं हुआ है और ना ही इनको बेचा गया है, इसीलिए इनको नॉन मूविंग इन्वेंट्री बोला जाता है। और नॉर्मली अकाउंटिंग रूल के हिसाब से अगर इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा या बहुत पुरानी हो जाती है और बेचने के चांस भी काफ़ी कम हो जाते हैं, तो कंपनी उसके लिए प्रोविजंस बनाती है। मतलब कंपनी अपनी बुक वैल्यू के अंदर उसकी वैल्यू कम करके उसको लॉस मान लेती है, ताकि जब फाइनेंशियल्स को दिखाया जाए तो वो रियलिस्टिक लगे, वो समझ में भी आए कि भाई बेसिकली चल क्या रहा है। बट बात करें बीडीएल की, तो बीडीएल ने किसी भी तरह का कोई प्रोविज़न नहीं बनाया। और जब कंपनी ने प्रोविज़न नहीं बनाया तो लोग यही सोच रहे थे कि भाई कंपनी कुछ छुपा रही थी, बिकॉज जो कंपनी के फाइनेंशियल हैं वो रियलिस्टिक लग नहीं रहे थे। काफ़ी बड़ा अमाउंट हमें ऊपर नीचे देखने को मिल रहा था, बट कंपनी ने अब क्लियर किया है कि भाई ऐसा क्यों, कंपनी ने प्रोविज़न क्यों नहीं बनाया। कंपनी का कहना है कि ये जो सामान है पहले किसी कस्टमर फ्रेम के ऑर्डर पे था, यानी कि किसी कस्टमर का ऑर्डर था जो हमें कंप्लीट करना था और हमने कंप्लीट भी किया, पर बाद में इस ऑर्डर को शॉर्ट क्लोज कर दिया गया, यानी कि कैंसिल कर दिया गया कस्टमर के ज़रिए। लेकिन इस केस में जो कस्टमर का एडवांस पेमेंट था 362 करोड़, वो ऑलरेडी आ चुका है और कंपनी को घाटा हुआ सिर्फ 83 करोड़ का, और कंपनी के पास एडवांस जो पेमेंट है 362 करोड़ ऑलरेडी आ चुका था, ये आप इधर देख सकते हैं। तो कंपनी ने बोला हम पहले से ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में हैं, हमारा 83 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ, क्योंकि जो कस्टमर है उसने ऑर्डर लिया नहीं, लेकिन कस्टमर ने पहले ही एडवांस दे रखा था 362 करोड़, तो वो अभी भी हमारे पास है। इसलिए कंपनी को लगता है कि प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी रिकवर हो चुकी है, इनफैक्ट हम प्रॉफिट में ही हैं। इसीलिए कंपनी ने इस लॉस का प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत भी नहीं समझी। तो अब ये चीज़ क्लियर की है कंपनी ने। इसका मतलब साफ है कि जो हमें फाइनेंशियल थोड़ा फ्लैक्चुएशन देखने को मिल रहा था, जो अनलॉजिकली अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स लग रहे थे, अब वो हमें धीरे धीरे क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक मेजर मुद्दा था, एक मेजर पॉइंट था जो कवर करना जरूरी था। तो ये बात हमें देखने को मिल गई इस क्वार्टरली रिजल्ट में। नाउ गाइज, अब हम ये देखते हैं कि भाई बेसिकली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल इतनी क्यों गिरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जून 2025 जो कि आज का क्वार्टरली रिजल्ट है, और ये है 3 महीने पुराना यानी मार्च 2025 का क्वार्टरली रिजल्ट। आप रेवेन्यू देखेंगे जिसको सेल भी बोलते हैं, यानी कि टोटल कमाई कंपनी की 1777 करोड़ से गिरकर 248 करोड़ पे आ गई है। आपको जरूर लग रहा होगा कि भाई कंपनी की सेल बहुत ज़्यादा गिर गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये गिरावट काफ़ी नॉर्मल है, क्योंकि जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं ये सीजनल वाइज ही काम करती हैं, और जो ज़्यादा डिलीवरी होती है या जो बिलिंग होती है
जो पैसा कंपनी के हाथ में आता है वो लास्ट क्वार्टर यानी कि जनवरी से मार्च में ही हमें देखने को ज़्यादा मिलती हैं। इससे क्या होता है, जो एनुअल टारगेट है वो ईजिली मीट हो जाता है। यानी कंपनी एनुअली यानी साल ऑन साल के हिसाब से देखोगे तो आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज में थोड़े फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पेमेंट है वो साल के आखिरी में ही देखने को मिलती है। तो यही रीज़न है कि इस क्वार्टर में हमें रेवेन्यू कम देखने को मिला, सेल कम देखने को मिली, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें आने वाले क्वार्टर में ज़रूर देखने को मिलेगा। और क्वार्टर 1 में तो हर बार BDL का जो प्रोडक्शन है, जो डिलीवरी है वो स्लो ही होती है, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर होता है, ऑर्डर प्रोसेस में होते हैं। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये जो लार्ज मिसाइल सिस्टम या जो डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के जो ऑर्डर्स होते हैं, इनका साइकिल काफ़ी लंबा चलता है, और इसीलिए हर क्वार्टर में जो सेल है वो इवन तरीके से हमें दिखाई नहीं देती। सेल हमेशा ऊपर नीचे देखने को मिलती है। तो कह सकते हैं कि इस बार जो क्वार्टर में हमें सेल कम देखने को मिली, इसके पीछे का रीज़न डिमांड गिरना नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट डिलीवरी शेड्यूल और क्वार्टरली वेरिएशन की वजह से है। बाकी आप कैसे देखते हैं BDL को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।